Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will see a new poem from our Beehive textbook, and the name of our poem is No Men Are Foreign, written by James Kirkup. So students, please turn with me to page number 80. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस पोम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे कि टाइटल से ही हमें पता चलता है, नो मेन आर फॉरेन। फॉरेन मीन्स ए पर्सन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री। तो जब पोएट कह रहे हैं कि नो मेन आर फॉरेन, सो ही मीन्स टू से दैट नो मैन बिलोंग्स टू अनदर कंट्री। सो ही wants to say that all men are same, all men are equal. So the poet wants to promote the thought of the concept of universal brotherhood. इस पोम में पोएट हमें कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में सब लोग एक हैं, सब लोग एक जैसे हैं। He wants to promote universal brotherhood. We can also say that it is a peace poem. The poet says that all men are same. He says that no men are foreign. All people, all men are same. They eat, live, die the same way. So, इस पोम में पोएट यही आइडिया हम सबको बताना चाहते हैं, that all men are equal. All human beings are equal. कोई भी फॉरेन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो बॉर्डर्स बना दिए गए हैं, अलग अलग कंट्रीज बना दी गई है, उसकी वजह से लोग ये सोचते हैं कि वो दूसरे कंट्री को बिलोंग करता है, इसलिए वो हमारे जैसा नहीं है। लेकिन पोएट कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग एक ही तरीके से जीते हैं, एक ही तरीके से मरते हैं। सभी को भगवान ने नेचर के सभी चीज़ें जैसे कि सनशाइन, रेनफॉल इक्वल मेजर में दी है। हर जगह सब लोगों को इक्वल फैसिलिटी दी है भगवान ने, और भगवान भी यही मानते हैं कि सब कोई एक जैसे ही है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मीन्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस अर्थ आर सेम, दे आर वन। No one is different from one another because of the countries to which they belong. So students, now we will see the line by line explanation of this poem. अभी स्टूडेंट्स हम इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। So stanza 1 है, Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. Now students, अब हम इसका explanation देखते हैं। The poet herein promotes global brotherhood and states that no person living on the planet is strange and no land is foreign. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पोएट यही बताना चाहते हैं कि यहाँ इस अर्थ पे कोई भी व्यक्ति, इस प्लैनेट पे कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी फॉरेन नहीं है। वो पोएट जो है यहाँ पे ग्लोबल ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि पोएट के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम सब जो हैं भाई बहन हैं। देयर में एग्जिस्ट ए डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म्स। हो सकता है कि जो अलग अलग कंट्रीज है, वहाँ के जो सोल्जर्स हैं अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, तो उस यूनिफॉर्म्स में जो है डिफरेंस हो सकता है। देयर मे बी ए डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म्स worn by soldiers of different countries. There may also exist a difference between our cultures and religions. हो सकता है कि हमारे कल्चर्स या रिलीजियंस में कोई डिफरेंस आ जाए, and may be separated by man-made boundaries, या जो बाउंड्रीज man-made है, जो हम लोगों ने बनाए हैं, उससे हमें अलग कर दिया जाए, and may be separated by man-made boundaries, but
वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन हम सब क्या हैं? हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। गॉड हैज मेड एवरीवन इन ए सिमिलर वे, इन ए इक्वल वे, यानी कि गॉड ने सबको एक ही जैसा बनाया है। ईच एंड एवरी लैंड इन द वर्ल्ड इज सेम, यानी कि इस धरती पे जो भी लैंड है वो सभी सेम है, सभी इक्वल हैं। वी ऑल लिव अपॉन द सेम मदर अर्थ एंड अपॉन डेथ शैल बी बरीड इन द सेम अर्थ, यानी हम सब जो है इसी मदर अर्थ पे, इसी पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। एंड अपॉन डेथ, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब हम सब मर जाएंगे, शैल बी बरीड इन द सेम अर्थ, इसी अर्थ पे हम सबको एक दिन बरी हो जाना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टैंजा 1 में देखा कि कैसे जो पोएट हैं वो कैसे ग्लोबल ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहे हैं, एंड वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन जो है वो स्ट्रेंज नहीं है। ओके, एंड नो लैंड इज़ फॉरेन, यहाँ पे कोई भी लैंड जो है वो फॉरेन नहीं है। फर्दर यहाँ पे पोएट ये भी बताते हैं कि देयर मे बी डिफरेंस इन द यूनिफॉर्म, हो सकता है कि सोल्जर्स के यूनिफॉर्म में डिफरेंस आ जाए, या हमारे कल्चर्स में या हमारे रिलीजियंस में डिफरेंस आ जाए, या जो मैन मेड बाउंड्रीज है उससे हमें अलग कर दिया जाए, लेकिन हम सब जो हैं एक ही हैं, हम सब जो हैं इक्वल हैं। ओके, गॉड ने सबको सिमिलर बनाया है, गॉड ने सबको इक्वल बनाया है, एंड हम सब जो है इस मदर अर्थ पे रहते हैं, एंड एक न एक दिन हम सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है। सो स्टूडेंट्स, ये था सम एंड सब्सटेंस ऑफ हमारा स्टैंजा नंबर 1। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्टैंजा 2। अभी हम लोग सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स, बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर not different from our own। So students, यहाँ पे एक दो हार्ड वर्ड्स हैं, हम उसको देखते हैं। हार्वेस्ट मीन्स होता है द प्रोड्यूस फ्रॉम द फील्ड्स। नेक्स्ट है starved, shortened form of starved, that means died due to hunger। Now students, we will see the line by line explanation of this poem। Herein the poet states that those people who we call the strangers use that same resources that we do। यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि वो लोग जिन्हें हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं, वो भी व्यक्ति, वो भी इंसान सेम रिसोर्सेस यूज करता है जो रिसोर्स हम सब करते हैं। दे आर अवेयर ऑफ द सेम सन, एयर एंड वाटर। ये जो नेचर से हमें मिलता है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या धूप हो, सेम चीज़ हमें भी मिलता है, एंड द सेम चीज उन्हें भी मिलता है जिसे हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं। दे ब्रीथ द सेम एयर, एंजॉय द वार्मथ ऑफ द सेम सन एंड ड्रिंक द सेम वाटर, यानी कि वो भी लोग सेम हवा को ब्रीथ करते हैं जो हम सब ब्रीथ करते हैं, एंड एंजॉय द वार्मथ ऑफ द सेम सन, यानी यही सन है जो हमें भी वार्मथ देता है, हमें भी गर्मी देता है, एंड यही सेम सन जो है उन लोगों को भी गर्मी देता है, उन्हें भी वार्मथ देता है। ओके, एंड ड्रिंक द सेम वाटर, यानी जो वाटर हम पीते हैं वही वाटर वो लोग भी पीते हैं। यानी कहने का मतलब, ये जो हर चीज़ हम यूज़ करते हैं इस नेचर में, सेम चीज़ हर व्यक्ति के द्वारा यूज़ किया जाता है। दे गेट देयर फूड इन द सेम मैनर एज वी गेट आवर फूड फ्रॉम द फील्ड, यानी कि हमें जिस तरीके से फील्ड से भोजन मिलता है उसी सेम मैनर में उन सब को भोजन उसी सेम फील्ड से ही मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हर चीज़, चाहे वो हवा हो, पानी हो, सनशाइन हो या फूड हो, एवरीथिंग जो हमें मिलता है इन द सेम मैनर हर व्यक्ति को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, पोएट यहाँ आगे ये भी बताते हैं कि they have also faced many hardships during wars, suffered the cold winter and starved with hunger। यानी कि स्टूडेंट्स, उन लोगों ने भी कई सारे हार्डशिप्स को फेस किया है ड्यूरिंग द वॉर्स। ओके, सफ़र किया है कोल्ड विंटर्स, ओके, एंड स्टार्व्ड विथ हंगर।
ओके, जैसा हमने फेस किया है इन द सेम मैनर उन लोगों ने भी फेस किया है। फर्दर, जस्ट लाइक अस द स्ट्रेंजर्स ऑल्सो वर्क हार्ड टू अर्न देयर लाइवहुड, यानी कि जैसे हम कड़ी मेहनत करते हैं अपने लाइवहुड के लिए, इन द सेम वे हर व्यक्ति को, चाहे वो स्ट्रेंजर्स जिन्हें हम कह के बुलाते हों या कोई भी हो, हर व्यक्ति को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है टू अर्न आवर लाइवहुड। ओके, यानी कि हर व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही मेहनत करते हैं, एवरीबडी हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। ओके, दस वी ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर इंसान जो है एक दूसरे से सिमिलर है। ओके, एक जैसा है, यहाँ पे कोई भी इंसान बड़ा या छोटा या अलग नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ ऑल ऑफ द थिंग्स आर कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ अस देन देयर इज नथिंग स्ट्रेंज और फॉरेन, यानी कि पोएट के अनुसार, पोएट ये कहते हैं कि हम सब के बीच जो है हर चीज़ समान है, कुछ अलग नहीं है, हर चीज़ जो है कॉमन है बिटवीन ऑल ऑफ अस, देन देयर इज नथिंग स्ट्रेंज और फॉरेन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है या कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि हमारे बीच किसी भी चीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये स्टैंजा नंबर 2 जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पोएट यही बताते हैं कि यहाँ पे सेम रिसोर्स जो हम यूज़ करते हैं वो सेम रिसोर्स हर व्यक्ति, चाहे वो स्ट्रेंजर्स जिन्हें हम कहते हों या कोई भी हो, हर व्यक्ति जो है सेम रिसोर्स यूज़ करता है, चाहे वो सन हो, एयर हो, वाटर हो, हर व्यक्ति सेम चीज़, इस मदर नेचर का दिया हुआ सेम चीज़ एंजॉय करता है एंड सेम भोजन खाता है। ओके, उसी फील्ड से, एंड हर व्यक्ति को सेम हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, चाहे हमने वो हार्डशिप्स को देखा हो, चाहे हमने स्टार्व किया हो, सेम चीज़ दूसरों के साथ भी होता है। ओके, तो कहने का मतलब हर व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है, ओके, जैसा हम करते हैं। सो पोएट के अनुसार यहाँ पे हम सब के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हर चीज़ कॉमन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंजर्स नहीं है। ओके, कोई भी फॉरेनर नहीं है, कोई भी फॉरेन नहीं है, सब कोई एक जैसे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टुवर्ड्स स्टैंजा 3। अभी हम लोग स्टैंजा 3 के तरफ आते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Now students, we will see the explanation of third stanza. अभी हम लोग third stanza का explanation देखते हैं। The poet says that even the physical characteristics of the strangers are similar to ours. यहाँ पे इस stanza में poet ये बता रहे हैं कि चाहे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों ना हो, वो भी सेम है, जैसा हमारा है वैसा उन स्ट्रेंजर्स का भी है, उन लोगों का भी है जिन्हें हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम हो रहा है। अब क्या है, हम आगे फर्दर देखते हैं। दे हैव आइज दैट वेक अप और स्लीप जस्ट लाइक अस, हमारे पास भी वही आइज है एंड उनके पास भी वही आइज है, एंड जैसा हम सोते हैं एंड जगते हैं, इन द सेम वे हर इंसान सोता है और जगता है। They too have the same strength which can be won by love and sympathy. उनके पास भी वो सेम स्ट्रेंथ है जो हमारे पास है, एंड उसको कैसे जीता जा सकता है? By love and sympathy से हर चीज़ को जीता जा सकता है। Our lives and their lives have no difference. हमारे लाइफ में या उनके लाइफ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसे हैं, यानी कि कोई भी भिन्नता नहीं है। Every country has the same type of life that can be easily noticed and appreciated. हर कंट्री में एक ही लाइफ है। ओके, एवरी कंट्री हैज़ द सेम टाइप ऑफ लाइफ, जैसा जिस तरह का लाइफ हम जीते हैं उस सेम तरीके का लाइफ दूसरे कंट्री में भी लोग जीते हैं। दैट कैन बी इजिली नोटिस्ड एंड अप्रिसिएटेड, उस चीज़ को आसानी से नोटिस किया जा सकता है एंड अप्रिसिएट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको ये स्टैंजा 3 समझ में आ गया होगा। अगर हम इसका एक शॉर्ट में सम एंड सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ पे पोएट यही बताते हैं कि
हर व्यक्ति का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है, सिमिलर है हर व्यक्ति का, चाहे वो आइज़ हो या कुछ भी हो। हम भी सोते हैं एंड वो भी सोते हैं जिन्हें हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं, एंड उनके पास भी सेम स्ट्रेंथ है एंड उस चीज़ों को हम जीत सकते हैं लव एंड सिंपैथी से। ओके, एंड हर कंट्री में वो सेम लाइफ, एक ही जैसा लाइफ है जो हर व्यक्ति जीता है। जैसा कि हम अपने देश में जीते हैं वैसा सेम लाइफ जो है हर व्यक्ति अपने अपने देश में जीते हैं। बस अंतर यही है कि हम सब ने क्या बना दिया है, एक बाउंड्रीज बना दिया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स स्टैंजा 4। अभी हम लोग स्टैंजा 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पे है, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Now we will see the hard words in this stanza. तो यहाँ पे students disposes का meaning होता है deprive, betray means होता है to cheat, and condemn means होता है attack. Now we will see the explanation of fourth stanza. अभी हम लोग fourth stanza का explanation देखते हैं. In these lines, the poet points out that in our world there are some people who spread hatred and create differences. Such people give way to wars and make us kill other humans. यानी कि पोएट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या स्प्रेड करते हैं, हेट्रेड स्प्रेड करते हैं, एंड क्रिएट डिफरेंस। वो क्या क्रिएट करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं इस वर्ल्ड में जो इस हेट्रेड को स्प्रेड करते हैं एंड डिफरेंस को स्प्रेड करते हैं। एंड सच पीपल गिव वे टू वार्स एंड मेक अस किल अदर ह्यूमंस। आगे हम देख सकते हैं इस स्टैंजा में, इन सच ए सिचुएशन वी मस्ट रिमेंबर दैट इफ वी हेट आवर ब्रदर्स वी हेट आवरसेल्व्स। तो उस सिचुएशन में हमें ये याद रखना चाहिए कि इफ़ वी हेट आवर ब्रदर्स, अगर हम अपने भाई को हेट कर रहे हैं, देन मीन्स वी हेट आवरसेल्व्स, दैट मीन्स हम खुद को हेट कर रहे हैं। वी आर ओनली चीटिंग एंड अटैकिंग आवरसेल्व्स, यानी कि हम खुद को चीट कर रहे हैं एंड खुद को अटैक कर रहे हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर ऑल इक्वल एंड सिमिलर टू ईच अदर बिफोर टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि हम सबको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि हम सब सिमिलर हैं। ओके, हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हम सब एक दूसरे के समान हैं, हमारे बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, हमारे बीच में कोई भी भिन्नता नहीं है। सो स्टूडेंट्स, स्टैंजा 4 में हमने ये देखा कि पोएट हमें ये बता रहे हैं कि इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो हेट्रेड को जन्म देते हैं, डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, जिसके कारण जो है वार्स उत्पन्न होता है एंड वी किल अदर ह्यूमंस। ओके, इन सच सिचुएशन हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी और को हेट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हेट आवरसेल्व्स, दैट मीन्स वी आर चीटिंग आवरसेल्व्स, दैट मीन्स वी आर अटैकिंग आवरसेल्व्स। ओके, तो ये स्टैंजा काफ़ी इजी था। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स स्टैंजा नंबर 5। अभी हम लोग 5th स्टैंजा की तरफ आते हैं। ये हमारा लास्ट स्टैंजा है। यहाँ पे है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो स्टूडेंट्स, डिफाइल मीन्स होता है टू पोल्यूट, दूषित करना, गंदा करना, एंड आउटरेज मीन्स होता है टू ओवरकम। ओके, नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन वार्स वी पोल्यूट एंड डिस्ट्रॉय द अर्थ दैट शुड बी फुल ऑफ यूनिटी एंड पीस। यानी जब युद्ध होता है तो हम क्या करते हैं, वी पोल्यूट एंड डिस्ट्रॉय द अर्थ। इस अर्थ को हम पोल्यूट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, एंड इस अर्थ को कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी फुल ऑफ यूनिटी। यहाँ पे एकदम यूनिटी होना चाहिए, पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए। ओके, क्योंकि जब वॉर होता है तो लोग मरते हैं, तो हम उनको इसी पृथ्वी में क्या करते हैं, उनको दफना देते हैं। तो उससे ये जो हमारा अर्थ है ये पोल्यूट हो जाता है, दूषित हो जाता है।
शांति जो है यहाँ से ख़त्म हो जाती है, यूनिटी जो है वो बिल्कुल चली जाती है। Our hatred and anger destroys the innocence as well as the positive qualities that we are born with। यानी ये किस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है? हमारे इनोसेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारा जो हेट्रेड है एंड एंगर, गुस्सा जो है वो इनोसेंस को मार देता है, एज वेल एज द पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो हमारे अंदर है, जिसके साथ ईश्वर जो है हमें इस पृथ्वी पर जन्म देते हैं, उस सब चीज़ों को हम मार देते हैं। War leads to a lot of bloodshed and death which makes Mother Earth impure। यानी जब वार होता है तो बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे खून बहते हैं, तो ये हमारे मदर अर्थ को इम्प्योर बना देता है, दूषित बना देता है। The smoke full of dangerous chemicals during wars fill the air that we breathe with such inhuman acts we are डिग्रेडिंग आवरसेल्व्स। यानी कि जब वार होता है तो उसमें से जो डेंजरस केमिकल्स या जो स्मोक निकलता है एंड उस चीज़ों को जो हम अपने अंदर लेते हैं वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। वी आर डिग्रेडिंग आवरसेल्व्स, हम खुद को डिग्रेड कर रहे हैं। सो वी मस्ट नॉट कमिट सच एंटी ह्यूमन एक्ट्स एंड रिमेंबर दैट नो वन इज़ स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज़ फॉरेन। तो स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ को याद रखना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेंज नहीं है एंड कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम स्टैंजा 5 की बात करें तो यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं कि ये जो अर्थ है इस चीज़ को हम पोल्यूट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ओके। एंड इस अर्थ को कैसा होना चाहिए? फुल ऑफ यूनिटी एंड पीसफुल होना चाहिए। हमारा जो हेट्रेड है एंड हमारा जो एंगर है, ये हमारे अंदर की जो इनोसेंस है एंड जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं, वो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, उस चीज़ को मार देता है। एंड फर्दर पोएट ये भी बताते हैं कि वॉर लीड्स टू ए लॉट ऑफ ब्लड शेड एंड डेथ। वार से बहुत सारे लोग मरते हैं एंड जो उससे खून बहते हैं उसके कारण जो हमारा मदर अर्थ है वो इम्प्योर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स पोएट यहाँ इस स्टैंजा में हमें यही बताते हैं कि हमें कोई भी एंटी ह्यूमन एक्ट्स नहीं करना चाहिए, ओके। एंड हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए, इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज या कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी फॉरेन नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग इस पोम का सेंट्रल आइडिया एक बार डिस्कस करेंगे। वी विल सी what is the central idea of this poem No Men Are Foreign। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे the poem No Men Are Foreign is about the concept of universal brotherhood and equality। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो पोम है ये किस चीज़ पे आधारित है? ये कॉन्सेप्ट दे रहा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, ओके, एंड इक्वालिटी के बारे में ये पोम बता रहा है। द पोएट सेज दैट द होल वर्ल्ड इज वन। यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक है। ऑल ऑफ अस हैव ए कॉमन फीलिंग ऑफ लव एंड ए कॉमन रिसोर्स ऑफ आवर लाइफ इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंट नेशनलिटीज, रिलीजन और कलर, ओके। ऑल ऑफ अस हैव ए कॉमन फीलिंग, हम सबके पास एक कॉमन फीलिंग है, ओके, एक कॉमन रिसोर्स है। चाहे हमारा नेशनलिटीज़ अलग हो जाए, रिलीजन अलग हो जाए या कलर अलग हो जाए, वी मस्ट यूनाइट टू मेक एवरी वंस लाइफ बेटर। हम सबको यूनाइट होना चाहिए ताकि हम जो है एक दूसरे के लाइफ को बेटर बना सके। वेन वी हेट वन अनदर वी बिट्रे ह्यूमैनिटी। अगर हम किसी एक दूसरे को हेट करते हैं दैट मीन्स हम किसको बिट्रे कर रहे हैं? ह्यूमैनिटी को बिट्रे कर रहे हैं। By indulging in wars against each other, we spoil the purity of this earth। अगर हम किसी वॉर में इंडल्ज होते हैं दैट मीन्स इस अर्थ का जो प्योरिटी है उस चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं। विच बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। तो ये अर्थ जो है हम सब का है, हमें इसे इम्प्योर नहीं करना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी शुड रिमेंबर दैट नो मैन इज़ फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। तो हम सब जो हैं एक ही जैसे हैं एंड हम सबको ये बात याद रखना चाहिए। वी शुड रिमेंबर दैट नो मैन इज़ फॉरेन। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है एंड नो कंट्रीज
आर स्ट्रेंज एंड कोई भी कंट्रीज जो है स्ट्रेंज नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। स्टूडेंट्स आई होप कि आप सबको ये पोम समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।